अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल पूछा है कि मुर्शद की नज़र निगाह। देखिए, रूहानी बंदे के पास स्पिरिचुअल पावर्स तो होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, दुरुस्त बात है ये वाली, सही रूहानी बंदे के पास। लेकिन क्या वो ऐसे ही पावर्स अपनी यूज़ करता है, ये असल इशू है। जी नहीं, वो कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, किसी का हक नहीं वो मार सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रूहानी बंदा किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो वो मुजरम ठहरेगा, और कभी रूहानी बंदों से हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। मैं क्या कहूँ इसमें, लेकिन खैर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि रूहानी बंदों का हर एक्ट, हर काम कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक होता है। उन लोगों की सोच, उन लोगों के ख्यालात अल्लाह पाक के अहकामात के अंडर आते हैं। अब अल्लाह पाक ने फरमाया है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो रूहानी बंदे बेसिकली क्या करते हैं, आपसे कोशिश करवाते हैं, आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप उस चीज़ के हकदार बन जाएं। आपसे जो खर्चात करवाएंगे भी वो इंसानियत की फलाह के लिए करवाएंगे। अभी मैं ये किताब अभी सारी पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो लिखने का स्वाब मिला ना, तो आपको क्यों उसमें हिस्सेदार बना रहा हूँ बार बार, कि जैसे ही आपकी वजह से कोई दो चार बंदे किताब पढ़ेंगे तो स्वाब किसको मिलना है? आपको मिलना है कि नहीं मिलना? वो जरा आपको मिलना है कि नहीं मिलना? तो इसी तरीके से जब आप बार बार मुर्शद से मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, समझते रहते हैं, जैसे ये सवालात के जवाबात आप पढ़ रहे हैं, तो जो इंसान सही इंसानों की तरह सुनेगा तो उसका शऊर बढ़ जाएगा, उसमें इल्म बढ़ जाएगा उसका। तो आगे आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं नूर भी बढ़ता जाता है। जितना मुर्शद का फिर अदब व एहतराम करते हैं, जैसे कि एक इंसान की औलाद है, 5 औलाद है, तो उनमें कोई बदतमीज़ है तो वो इतने अच्छे क्या लगने हैं? माँ बाप को प्यार तो करते हैं वो, लेकिन वो अच्छे नहीं लगते। तो जो ज़्यादा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं, वो माँ बाप को अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से रूहानी उस्ताद जो हैं वो बेसिकली इस्लाह माशरा के लिए आए होते हैं। उनका एक मिशन होता है, और मिशन भी वही इस्लाह इंसानियत और इस्लाह माशरा ही होता है। उनका एक तरीकाकार पैटर्न होता है, बस उसी के मुताबिक वो चलते हैं। उन्हें कोई लड़ाइयाँ लड़ोइयाँ नहीं करवानी होती, ना कोई बंदे बंदे मरवाने होते, तोबा तोबा ऐसे काम नहीं वो करते हैं। उनका काम होता है लोगों को समझाना, उनसे वाकफ़ करवाना कि भाई ये बेहतर काम ऐसे कर लो, ये नेकी का काम कर लो, या अपने किसी से मोहब्बत प्यार से बातचीत करनी है, कांटे उठाने हैं रास्ते में से। उसके बाद वो और पॉलिसीज़ देते हैं, वो बेसिकली फार्मूले देते हैं, पॉलिसीज़ देते हैं, कवानीन देते हैं कि ये भाई ऐसे करो। आज मुझे माशाल्लाह एक भाई की कॉल आई, तो वो फ्लोर मिल से वो बनाना चाहते थे, आगे वो आटा गरीबों में अच्छा फ्री तकसीम करना चाहते थे। लेकिन देखिए ना, अब ये उनकी सोच है, गलत नहीं है, ज़ाहिर तौर पे भी गलत नहीं है, लेकिन रूहानी बंदे इसको नहीं मुनासिब समझते। रूहानी बंदे समझते हैं कि यार ऐसे तू भीख मंगे बना देगा, कितना कोटा दे सकता है तो किसी को। वो रूहानी बंदे बताएंगे कि भाई तुम जो है आप उनको ज़्यादा काम दो अपनी फ्लोर मिल में, उनको इस काबिल करो कि वो रोज़ी रोटी कमाने के खुद काबिल हों, ना कि बोझ बने किसी के ऊपर। ऐसा काम करो। हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ दोस्त अटैच हैं, हम उनको चाहेंगे कि वो अगर शुरू करें तो कुछ स्कूल शुरू करें। अब ये प्राइवेट स्कूल में अक्सर देखिए क्या हो रहा है, वो जो मालिक है वो लाख 2 लाख खुद कमा रहा है, जो बेचारी टीचर्स हैं वो 2-4 हज़ार में, को 5 हज़ार में, को 6 हज़ार में, को अच्छे स्कूल हैं वो अच्छी की फीस भी दे, लेकिन वो फीस बड़ी ज़्यादा लेते हैं, जुल्म है। तो आप ऐसा ना कीजिए, आप उसमें लो प्रॉफिट पे जो है वो स्कूल चलाइए, उतनी फीसें लीजिए जितने आपके खर्चात हैं, उनमें से अपना हिस्सा रख लीजिए। आप एक टीचर की बजाय 2 टीचर की तरह ले लीजिए, जहाँ पे आप टीचर को 20 हज़ार देते हैं आप 40 हज़ार ले लीजिए अखराजात निकाल कर। लेकिन ये जुल्म तो ना कीजिए कि आपको 4-5 लाख है, जो टीचर बेचारी है उसको 10-12 हज़ार दे दें, और बच्चों से आप फीसें जो है वो 5-5, 10-10 हज़ार लेना शुरू कर दें। ये क्या बात हुई? और ये पढ़ाना बड़ा मुश्किल, लोग समझते कुछ भी नहीं है पढ़ाना मुश्किल। आप दें मुझे, मैं देता हूँ किस किताब में आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल लेक्चर चाहिए, जिनको मेरा शऊर समझता है इंशाल्लाह वो बेहतरीन से उनको समझा देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता रूहानी बंदों को। तो ये है कि आपने जो नज़र समझी है मुर्शद की, वो फिज़िकली तौर पर देखता रहता है, रूहानी तौर पर भी देखता रहता है कि कौन बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन जो है वो आगे काम बढ़ रहा है। इसी तरीके से अदब व एहतराम भी देखता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुर्शद के पास आए हैं, उस रूहानी उस्ताद के पास आए हैं, तो एक बंदा वैसे ही रोब डाल रहा है दूसरों के ऊपर, वो लिया पानी हो लिया हो, तो मुर्शद को वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा। तो दूसरा बंदा जो है वो चटाई बिछा रहा है, खाना रख रहा है। अब देखिए मुर्शद बेसिकली एक रूहानी उस्ताद है। क्या आपको अच्छा लगता है कि आपके सामने आपका बाप खाना रखे? लगता है आपको अच्छा? नहीं ना लगता। तो ऐसे ये भी नहीं अच्छा लगता कि मुर्शद जो है वो आप आए हैं तो मुर्शद
کھانا آپ کے آگے رکھ رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، حالانکہ وہ کر دے گا لیکن اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو جب وہ مل کے بیٹھیں تو جو انسان ایک دوسرے کے لیے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کتنے بندے بابا جی کے مرید تھے، ان میں سے کتنے بندے فیض نہیں لے سکے صرف اپنی اکڑ کی وجہ سے۔ بابا جی نے بڑا سمجھایا کہ نہیں بھی خدمت انسانیت ہے، درد انسانیت کے لیے ہم آئے ہیں، درد انسانیت سب سے پہلے ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں سمجھے۔ مرشد کو جناب سلام کیا، کچھ چلو کوئی لنگر میں سڑ ڈال دیا، لیکن ایسے ہی بیٹھ کے وہ بندوں سے روب شوب ڈالنا شروع کر دیا، اور مجھے پانی پلاؤ، مجھے لنگر کھلاؤ، میں چاول یہ وہ، تو پھر فیض کہاں سے ملنا ہے، پھر علم کہاں سے ملنا ہے؟ وہ ایسے بندے مرشد کو اچھے نہیں لگتے۔ مرشد کے سامنے ادب ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ مرشد کا اتنا ادب کریں کہ اسے سوال ہی نہ پوچھیں، اس سے ذات ہی نہ لیں۔ یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ یہ تو 2 نمبر ادب ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں، ایک بھائی نے زیادہ سوال بھیجے ہیں، دیکھیں میں نے گروپ میں شیئر کیا، میں تو نہیں ڈرا، اس سے بھی اور بھی زیادہ لکھ کے بھیجتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی 10-20 ہزار بھی سوال بھیجے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ روحانی ماسٹر کو جواب دیتا جائے گا۔ لیکن ہاں ٹائم ضرور زیادہ لگ سکتا ہے، وقتاً فقتاً وہ ٹائم کی کمی ضرور ہوتی ہے، تو باقی جواب دے گا، کیوں نہیں دے گا روحانی ماسٹر؟ کریں آپ مجھ سے جتنے آپ سے سوال کریں، مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ میرا ادب احترام یہ ہے کہ آپ فلاح انسانیت کے کام کریں، بہتری کے لیے کام کریں، مجھے اب 100 سلام بھی کریں، مجھے کیا اس سے فرق پڑا؟ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں ہمارا سر بہت اچھا، ہمارا سر بہت اچھا، کرتے رہیں، تو جو سبق یاد نہ کریں، محنت آپ کریں نا، وہ ٹیچر کو اچھے لگیں گے؟ ٹیچر تو آپ کو فیل کرے گا، پیپر ہوگا، فیل نہیں ہو جائیں گے آپ۔ روحانی ماسٹر جو ہے اس کا تب صرف یہ دل ہوتا ہے کہ میرے جو روحانی اسٹوڈنٹ ہیں یہ کمال بنے، یہ فینٹیسٹک بنے، یہ ایسے بنے کہ بڑے بڑے جو تورخم ہیں، جو بڑے بڑے 30 مارخاں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے آگے ہار جائیں، ان کی ایسی لاجک ہو ان کی باتوں میں، ان کی گفتگو میں ایسی کمال ہوں کہ اگلے بندے ہار جائیں۔